साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक और क्लास 10 का फिजिक्स भी पढ़ाता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, जिसमें टॉपिक हम लोगों का है ज्यामितीय रचना। और हम लोगों ने उसमें एक्सरसाइज 11.1 समाप्त कर लिया है। आज हम लोगों का नया एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, वो है 11.2। तो प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 11.2 का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए और उनकी लंबाइयों को मापिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया क्या है? दिया है एक वृत्त। क्या दिया है? एक वृत्त। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र 6 सेंटीमीटर है, तथा केंद्र आप मानिए, तथा केंद्र ओ माना है। केंद्र ओ है। अब देखिए रचना क्या करना है? रचना करना है वृत्त के केंद्र से हाँ, यहाँ और भी दिया है। क्या दिया है? वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P इतना दिया है। अब रचना क्या करना है कि P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना। स्पर्श रेखा युग्म का मतलब जोड़ा। स्पर्श रेखा युग्म खींचना। ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए रचना कैसे करेंगे, तो इसका एक रफ डायग्राम देखिए। आपको दिया क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया है, जिसका केंद्र आपने O माना है। अब वृत्त के केंद्र से यानी O से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है? P। लेकिन ये दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर। अब P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच नहीं, सबसे पहले OP बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। अब O को केंद्र मानिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए, जो कि आपको दिया था। अब क्या कीजिए? OP का लंबार्धक कर दीजिए। OP का लंबार्धक कर दीजिए, जो OP को मान लीजिए M पर काट रहा है। अब M को केंद्र मानिए,
PM या OM की दूरी ले लीजिए, चाहे OM की दूरी लीजिए चाहे PM की, दोनों ही इक्वल हैं। और एक और वृत्त बनाइए। अब ये यम केंद्र वाला वृत्त बन रहा है, यम को केंद्र मानकर। यम केंद्र वाला वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगा। उनको हमें नाम देना होगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। एक A हो गया, एक B हो गया। P से A को मिला देंगे और P से ही B को मिला देंगे। तो बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है ये प्यारे बच्चों। तो देखिए अब इसका फेयर डायग्राम कैसे बनेगा, ये रफ डायग्राम। सबसे पहले क्या कीजिए, OP बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। ये OP 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो OP बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लीजिए। ये 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा हो गई। केंद्र यहाँ ही मानिए, क्योंकि अभी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये आपको वृत्त भी बनाना है। यहाँ P कर दीजिए। अब O को केंद्र मानिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए। O को केंद्र मानिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए। ये O को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, यानी दूरी लेंगे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। O को केंद्र मानेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। ये बन गया प्यारे बच्चों, बड़ा वृत्त बना है क्योंकि व्यास 12 हो गया, त्रिज्या 6 है। तो अब OP का लंबार्धक कर देंगे। तो OP की आधे से अधिक दूरी वैसे तो है यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा और बढ़ा दो और ऊपर नीचे चाप लगा दो। अब ये ऊपर भी चाप लगा दो और नीचे भी चाप लगा दो। अब P को केंद्र मानो, दूरी वही रहे, दूरी घटे ना बढ़े। इन दोनों चापों को कट कर दो। ये कट हो गया, ऐसे यहाँ भी लाके कट कर दो। ये हो गया लंबार्धक, हो गया प्यारे बच्चों लंबार्धक। अब ये लंबार्धक OP को जहाँ काटा है मान लीजिए M है, वो मान लीजिए M है, M पर काट रहा है। अब M को केंद्र मानिए, OM या PM में से कोई एक दूरी ले लीजिए। M को केंद्र मानिए, OM या PM में से कोई एक दूरी ले लीजिए प्यारे बच्चों। ये और एक वृत्त बना दीजिए। अब ये वृत्त जो है M केंद्र वाला वृत्त बन रहा है। M केंद्र वाला वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगा प्यारे बच्चों। दो बिंदु पे काटेगा, साफ साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों। एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। इनको हम नाम दे देंगे, एक A हो गया और एक B हो गया।
अब P से A को मिलाएंगे, P से B को मिलाएंगे प्यारे बच्चों। P से A को मिलाएंगे, पहले किसी एक को पहले मिलाते हैं, तो P से A को मिला देते हैं। डार्क होगा क्योंकि अभीष्ट है ये। और P से B को मिला देंगे, P से ही B को मिला देंगे। ये प्यारे बच्चों, अब यही PA और PB ही वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म होगी। ये था कॉन्स्ट्रक्शन, काफ़ी इजी था। अब रचना के पद देख लीजिए इसका। रचना के पद, स्टेप ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। फर्स्ट है, सर्वप्रथम, जैसा जैसा आपने किया है वैसे वैसे लिख दीजिए। सर्वप्रथम OP बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। फिर दूसरा, O को केंद्र मानकर, O को, हाँ, सर्वप्रथम OP बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। फिर O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तीसरा OP का लंबार्धक किया। OP का लंबार्धक किया। जो OP को यम पर काटता है, यम पर काटता है। अब देखिए चौथा, यम को केंद्र मानकर, यम को केंद्र मानकर, यम को केंद्र मानकर OM या PM की दूरी लेकर, OM या PM की दूरी लेकर एक और वृत्त खींचा। एक और वृत्त खींचा। वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को, जो O केंद्र वाले वृत्त को, केंद्र वाले वृत्त को A तथा B पर काटती है। A तथा B पर काटता है। अब देखिए पांचवां, PA तथा PB को मिलाकर, PA तथा PB को मिलाकर वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म खींचा। स्पर्श रेखा युग्म खींचा। युग्म खींचा। इति कृतम। ये रहा प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा कॉन्स्ट्रक्शन। अब देखिए, अब नेक्स्ट होगा आपका